वीडियल मतलब गांव का पहला सवेरा डाला है, जहाँ पे जीआरओस जो है हमारे कस्टमर के उठने पे, ठीक है, सीजीटीज कंडक्ट करते हैं, जीआरटीज कंडक्ट करते हैं, सेंटर मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, इसीलिए ग्राम्य वीडियल ऐसा नाम दिया गया। ओके, तब 1997 में जब ग्राम्य वीडियल एस्टैब्लिश हुआ, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, धीरे धीरे ये जो इंस्टीट्यूट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये धीरे धीरे और भी लोकेशंस में स्प्रेड होते गया तमिलनाडु के। ठीक है, जैसे सेलम में, फिर चिदम्बरम, कोयम्बतूर, ऐसे काफी जगह पे स्प्रेड होते गया, मतलब अच्छा बिजनेस होने लगा। ओके, तो ये ऐसे बिजनेस देख के देवराज सर ने क्या सोचा कि हमें ये दूसरे स्टेट में भी एक्सपांड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपांड करने को देखा तो उनको याद आया कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, ग्राम्य वीडियल को दूसरे स्टेट में एक्सपांड करने के लिए, तो उन्होंने, और अर्जुन सर करके हैं जो अभी के एमडी सीईओ है हमारे, उन्होंने, इन दोनों ने मिलके एक एनबीएफसी लाइसेंस अप्लाई किया। ठीक है, 2003 में, और उनको एनबीएफसी लाइसेंस 2007 में मिल गया। ओके, 2009 में ग्राम्य वीडियल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। ठीक है, जैसे उनको एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया, उन्होंने सोचा अभी हमें एक्सपांड कर देना चाहिए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब उनका जो स्टॉक है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है और पब्लिक पैसे देती है कंपनी चलाने के, फ्री में नहीं देती। जैसे कंपनी का प्रॉफिट होता है उनको इन डिविडेंड्स या तो फिर इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, तो 2009 में उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर दिया। अब 2009 से 2010 तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ठीक है, 2010 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ग्राम्य वीडियल जैसे ही काफी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट काम करते थे। ठीक है, तो जो दूसरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे थे, वो कस्टमर को विदाउट एनी कोलैटरल्स लोन देते थे। ठीक है, तभी कस्टमर्स रीपेमेंट नहीं कर पाए लोन का 2010 में। ओके, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां पे काफी अकाल पड़ गया था, मतलब ड्रॉट और फेमाइन आ गया था। जहाँ पे खाने पीने का जो इश्यू होता है ना, उसको ड्रॉट और फेमाइन बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर्स रिकवरी नहीं दे पाए। ठीक है, फील्ड ऑफिसर्स को। तो फील्ड ऑफिसर्स क्या करते थे, जाके धमकियां देते थे कस्टमर को कि हम आपका जमीन ले लेंगे या तो फिर कुछ जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब सुनने पे वहां के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने मास सुसाइड कर लिया, एक साथ उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है, स्ट्राइक वगैरह बहुत ऐसा काफी इश्यू हो गया। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट अब से ये स्टेट में नहीं चलाना है, मतलब आंध्र प्रदेश में बैन हो गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। जैसे ही आंध्र प्रदेश में बैन हो गया, कस्टमर्स दूसरे स्टेट में भी जाके प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, जहां जहां माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हुआ करता था वहां पे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जब ये बात पहुंची, उन्होंने पूरे इंडिया में बैन कर दिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को। ये 2010 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 2010 टू 2011 तक यही सेम सिचुएशन चलता रहा। ओके, हमारा एक कंपनी ग्राम्य वीडियल जो था पहले, हम भी बहुत सफर किए उस दौरान। ठीक है, 2010 टू 2011 जैसा कोविड का सिचुएशन अभी हुआ है, वैसे बैन के वजह से हम रिकवरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब काफी चीजें थी। ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉय को निकाल दिया कंपनी से बाहर और पैक करके सब कुछ बेच दिया, ऐसा नहीं था। कंपनी थी एग्जिस्टेंस में, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था। ओके, तो 2010 टू 2011 काफी लॉसेस बेयर करने पड़े ग्राम्य वीडियल को। सिर्फ ग्राम्य वीडियल नहीं, जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट थे सबको। ओके, अब 2011 में आरबीआई ने एक सर्वे किया। ठीक है, सर्वे क्या था? रिच एंड पुअर गैप, मतलब अमीरी और गरीबी में कितना फासला है ये पता करने के लिए उन्होंने एक सर्वे किया। वो सर्वे में उन्होंने देखा कि जो शहर के लोग हैं वो काफी अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो गांव के लोग हैं काफी गरीब। क्यों? क्योंकि शहर वालों को बैंक्स लोन देने के लिए तैयार है कोलैटरल पे। ओके,
कुछ मॉर्गेज रख के लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन गांव वालों को कोई मॉर्गेज वगैरह रखने के लिए उतना उनका क्या बोलते हैं, उनके पास उतना था नहीं कि वो रख सके कुछ भी मॉर्गेज, तो बैंक वाले उनको लोन नहीं प्रोवाइड करते थे। ओके, तभी आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूरल कस्टमर्स को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट केटर करती है। ठीक है, तब आरबीआई ने पूरा बैन हटा दिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट पे, और उन्होंने अपने जर्नल में, आरबीआई का एक जर्नल होता है, उसमें सेपरेट एक कैटेगरी बना दिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का, जिसमें कुछ रूल्स मेंशन किए गए थे कि आपको कोलैटरल, बिना कोलैटरल लोन देना है। ठीक है, इतने से इतने अमाउंट, छोटे अमाउंट में ही आपको ट्रांजैक्शन करना है, कुछ पीरियड के लिए ही आपको ट्रांजैक्शन करना है, ऐसे कुछ कंडीशंस थे, उसी के बेसिस पे ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट चलते थे। ठीक है, तो जैसे ही बैन हटा दिया, हमारा ग्रामा विडियल फिर से 2012 से वर्किंग हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे वो 2012 में बैन हट गया, देवराज सर और अर्जुन सर ने क्या किया, मिलके आरबीआई से एक एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस ले लिया। ठीक है, इससे पहले एनबीएफसी लाइसेंस था उनके पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अब उन्होंने एमएफआई लाइसेंस भी ले लिया आरबीआई से। ओके, जैसे उन्होंने एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस ले लिया, उनका थोड़ा जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रांग होने लगा। ठीक है, अब जैसे ही उनको ये पता चला कि एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस में इतने कस्टमर्स बन सकते हैं, तो अर्जुन सर को एक आइडिया आया कि हमें किसी बैंक के साथ टाई अप कर लेना चाहिए बैंकिंग लाइसेंस के लिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को कोई भी बैंकिंग लाइसेंस देगा नहीं, इसीलिए उनको एक बैंकिंग लाइसेंस चाहिए, मतलब अप्लाई करने के लिए एक बैंक के साथ टाइप करने का उन्होंने सोच लिया। ठीक है, तो अभी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कि हम किस बैंक के साथ टाई अप करें। ओके, तो उन्होंने काफ़ी बैंक के साथ बात किया, लेकिन कोई भी देवराज सर के कंडीशंस में फिट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने एक बैंक को अप्रोच किया, आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक तभी बहुत न्यू आई थी, 2014